अरुषा ने मंदी मंदी आंखें खोलकर अपने अताफ में देखा। वो तो उधर बैल्कनी में सोई हुई थी, तो इधर बेडरूम में कैसे पहुंच गई? ज़्यादा हैरान मत हो। मैं लेकर आया था तुम्हें इधर बैल्कनी से। असान की संजीदा आवाज़ पर वो कंफर्टर अपने ऊपर से फेंक कर उठकर बैठ गई। निगाहें फौरन आईने के सामने खड़े पूरी तरह से दरा अरसलान पर गई थीं। वो ऑफिस के लिए पूरा रेडी हो चुका था। लाइट कलर शर्ट, डार्क पेंट और गले में बड़ी लाइनों वाली टाई। जेल लगाकर सेट किए गए करीने से बने काले चमकदार बाल, आंखों पर लगा नाजुक फ्रेम वाला ग्लासेस जो वो सिर्फ ऑफिस जाते वक्त लगाता था। गंदमी रंगत निकल कर काफ़ी धमक रही थी। वो ऐसे नक्सक से तैयार अरूषा को अपनी तरफ खींच रहा था। दिल ने कहा उसे ऐसे ही अपनी नज़रों से दिल में उतारती रहे। तुम उधर क्यों सो गई थी? मुझे से खौफ आ रहा था। असलान मीर के पूछने पर अरूषा होश की दुनिया में वापस आ गई थी। वो कलाई पर खड़ी बांधता आईने में नजर आता अरूषा का अक्स देखते हुए संजीदगी से पूछ रहा था, पता नहीं कब सो गई, मैं तो बस लेटी थी। हल्की आवाज़ में मिनमिनाते हुए उससे सर झुकाकर बिला वजह बेड की चादर पर हाथ फेरा। ये कहो मुझसे बचने के लिए राह फरार तलाश की थी। वो उसी तरह से आईने में उसका अक्स देखता सवाल जवाब करता। अब अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। अरूषा ने चुपके से उसे देखते हुए थूक निकला। सच्चाई यही थी, वो उसके बदले अंदाज से घबराकर वहीं सो गई थी ताकि उससे बच सके। और अब जब वो कह रहा था तो अरूषा को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। "म- म- मैं आपके लिए नाश्ता बना दूँ?" वो बेड से उतरकर भागने के पर तोलने लगी। खबरदार, जो एक कदम भी रूम से बाहर निकाला। अजलान ने आईने के सामने खड़े खड़े रोबदार आवाज़ में हुक्म दिया। वो जहाँ थी वहीं ठहर गई। अब उसकी मजाल जो कदम बेडरूम से बाहर निकल ले। शाबाश, अब इधर आओ। उसके अगले हुक्म पर रूशा बेड की साइड से दुपट्टा उठाकर अपने शानों पर फैलाकर ओढ़ती हुई होले होले चलकर उसके करीब आई थी और उससे कुछ फासले पर सर झुकाकर खड़ी होकर अपना दुपट्टा मसल रही थी। और पास आओ। अजलान ने इस बार सख्ती से हुक्म दिया। अरूषा पल पल बदलते उस शख्स के रवैये पर हैरान परेशान सी उसके करीब खिसकी थी। अजलान ने मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा और झुककर बेहद मोहब्बत से उसकी पेशानी पर अपने लब रखकर पहली बार अपनी मोहब्बत का भरपूर एहसास अरूषा के दिल में उतार दिया। इस लम्स में इतनी मोहब्बत थी कि अरूषा के लब आसूदगी से मुस्कुरा दिए। दिल की सरजमीन पर मोहब्बत का कब से मुरझाया बड़ा फूल खिल उठा। जाओ फ्रेश हो लो, हम साथ ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। अपने लब उसकी पेशानी से हटाकर बेहद नरमी से उसके चेहरे के अतराफ में बिखरी लटों को संवारते हुए वो इतनी प्यार भरी नरमी से बोला था कि अरूषा का सारा खौफ कहीं दूर जा छुपा। पलके उठाकर अपनी हरी झीलें उसके चेहरे पर जगाड़ दी। अब ऐसे मत देखो कि मैं ऑफिस जाने का इरादा बदल दूं। असान की शोखी पर अरूषा घबराकर अपने आप को छुड़ाती वॉशरूम की तरफ भाग गई। असान सर झटक कर मुस्कुराता फिर से आईने में खुद को आखिरी बार देखकर बेड की तरफ चला आया। वहाँ टेबल से अपना मोबाइल उठाकर चेक करते हुए वह अरूषा का भी मुंतजिर था। ऑफिस डोर पर दस्तक हुई तो असान ने यस कहकर दोबारा मॉनिटर पर नजर कर ली और हाथ की उंगलियां धड़ाधड़ कीबोर्ड पर टाइप कर रही थीं। कुछ अहम लेटर्स से जिन्हें अपनी सेक्रेटरी को देने की बजाय खुद टाइप करने को उसे तरजीह दी थी। आंखों पर लगा ग्लासेस नाक पर फिसल चुका था। टाई ढीली होकर गले में झूल रही थी। आने वाला उसका हाथ वफादार था जिसे एक नज़र देखते ही अजलान ने सारे अहम काम कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिए और चेयर पर सीधा होकर आने वाले को देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। आने वाला जिस अंदाज से मुस्कुराकर बोला उसका मतलब था वो कामयाब था। उसकी मुस्कुराहट से अजलान ने अंदाज़ा लगाकर सुकून से अपनी पुश चेयर से टिका दी। कहो फैजान, क्या खबर है? चेयर को इधर उधर घुमाते हुए अपनी महसूस मुस्कुराहट से उसके चेहरे को देख रहा था। सर, मैंने शाहनवाज खान के सारे राज पता कर लिए हैं। उसके बारे में सही डिटेल इस फाइल में मौजूद है। हाथ में पकड़ी फाइल अदब से उसके सामने टेबल पर रखते हुए वो मसरूर था। आखिरकार अरसलान का हाथ वफादार था। अपने मालिक की हार जीत को वो खुद की हार जीत समझता था। जो सब अरसलान के साथ हुआ वो उससे ज़्यादा बदला लेने का मुंतज़िर था। गुड फैजान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरसलान उसी अंदाज से मुस्कुराकर शाबाशी देता हाथ बढ़ाकर फाइल उठा चुका था। सर, आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि शाहनवाज खान का सारी प्रॉपर्टी पर उसका कोई हक है ही नहीं। फैजान के बताने पर अरसलान ने झटके से सर उठाकर आंखों में तखीर लिए हुए फैजान को देखा। तो फिर किसके नाम है? हशम के? उसके पूछने पर फैजान गड़बड़ाया। अब वो नाम कैसे लें, क्योंकि अरसलान मेरे को किसी गैर मर्द का अपनी बीवी का नाम लेना भी पसंद नहीं था। किसके नाम है फिर फैजान? अरसलान ने अपने लब भींचकर पेशानी पर पलट डालकर पूछा। वो सर, अरूषा मैडम के नाम है। वो वाहिद हस्ती है जो सारी प्रॉपर्टी की हकदार है। फैजान ने थूक निकलते हुए बता ही दिया। अरसलान ने फाइल पटक कर दोनों हाथों से अपनी पेशानी मसी।
प्रॉपर्टी अरूषा के नाम होना, इसका मतलब अब वो दोनों अरूषा का पीछा नहीं छोड़ने वाले। शाहनवाज खान कितनी घटिया फितरत का मालिक था, वो अच्छे से जानता था। उसे अब समझ में आया क्यों शाहनवाज खान ने उसे हर बार अरूषा को छीन लेने की धमकी दी थी। वो अब तक समझ रहा था कि उसमें इतनी इंसानियत बाकी थी कि बेटी की मोहब्बत में ऐसा कह रहा है, मगर सब जायदाद का खेल था। अब तक असलान मीर उसे बर्बाद करना चाहता था, उसे सड़क पर लाना चाहता था, उसे तरस तरस कर मरते देखना चाहता था, मगर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। अगर वो अब चाहे आराम से अरूषा के जरिए ये काम करवा सकता था, मगर वो अरूषा को इस मामले में घसीट ही नहीं सकता था, क्योंकि असलान मीर इतना कमज़ोर और बेगैरत नहीं कि अपनी दुश्मनी में अपनी बीवी, अपनी नामूस को दांव पर लगाए। सर, एक और बात कहनी थी। फैज़ान के कहने पर अरसलान अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। हम्म। अरसलान ने गहरा सांस भरकर इतना ही कहा। सर, शाहनवाज खान उस औरत से दोबारा मिला था। ये सुनते ही अरसलान की पेशानी की रगें खिंच सी गईं, चेहरे पर सलसले सी कैफियत पैदा हो गई। सर, मैंने बहुत कोशिश की उनकी बात रिकॉर्ड करने की, मगर सर, होटल का मैनेजर किसी भी सूरत तैयार नहीं हुआ। धमकी से भी कोई असर नहीं हुआ। सर, वो शहर का सबसे महंगा होटल है और अपनी साख खराब नहीं कर सकता। फैज़ान डरते डरते उसे डिटेल बता रहा था। फैज़ान, मुझे मजबूरी और नहीं वाले लफ्ज़ों से सख्त नफरत है। दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं जो नामुमकिन हो। कोई ना कोई राह हल ज़रूर मौजूद होता है, अंडरस्टैंड। अरसलान ने जबड़े खींचते हुए उसे ही घूरा। सर, कर लूँगा। कैसे भी पता कर लूँगा उस दिन क्या हुआ। फैज़ान इस बार बाइत्मीनान नजर आने लगा। सारा इलाका अरसलान को उससे मुतमिन कर दिया। गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, और जल्दी, क्योंकि इस बार उनकी साजिश का निशाना अरूषा ही होगी। इसका मुझे यकीन है। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। फैज़ान सर को जंबिश देता अदब से सर झटकाता मुड़कर ऑफिस से निकल गया, तो अरसलान ने उसके जाते ही अपनी मुट्ठी पूरी कुव्वत से टेबल पर मारी थी। इस बार नहीं छोड़ूंगा आपको। इस बार खानदान की इज्जत नहीं, अपनी इज्जत देखूंगा। मैं इस बार अपनी बीवी, अपनी गैरत से खेलने नहीं दूंगा आपको। वो सुख आंखों से ख्यालों में उस औरत से बोला था जो कभी उसके लिए बहुत काबिल एहतराम थी, मगर जिस दिन से उनका मखरूर चेहरा देखा था, उस दिन से औरत जात से उसका भरोसा ही उठ गया था। अपने डार्क ब्राउन और गोल्डन शेड देते बालों को ड्रायर से सुखाते हुए अरूषा हल्की हल्की गुनगुना भी रही थी। खुशी से उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था। असार का बर्ताव क्या बदला, अरूषा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अम्मा जान सही कहती हैं, निकाह के बोल में बहुत ताकत होती है। वो खुद बहुत मोहब्बत पैदा कर देता है। मुझे असलान मीर साहब से मोहब्बत तो हमेशा से थी, मगर बस हर वक्त उनकी जलादू वाली सिफत से डर कर सारी मोहब्बत फुर हो जाती थी। अब तो लगता है उनको भी मोहब्बत हो गई है। वो बोलते बोलते शर्मा कर हंसी, फिर बाल सूख गए तो उन्हें बाद में संवारने पर छोड़कर उसने दराज से सूट के हमरंग लगे नगीनों वाले छोटे छोटे झुमके निकाल कर कानों में पहने। अल्लाह, मुझे लगता है मैं अब भी ख्वाब देख रही हूँ। ये अज़लान एकदम से देव से शहज़ादे में कैसे तब्दील हो गए। अपनी आंखों को बंद करके एहतियात से पहले लाइनर पर मस्कारा लगाते हुए वो बड़बड़ा भी रही थी। चलो जो भी हो, बंदे को बदलने का ख्याल तो आया। अपनी हसीन नाजुक सी कमसुन बीवी पर तरस तो आया, वरना हर वक्त बाहर खाने को तैयार रहते थे, मगर हैं बहुत बेशर्म। उफ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा खड़ूस इतना रोमांटिक हीरो निकल सकता है। अब अपने लबों पर उससे अपने लबों से मैच करती लिपस्टिक फेरी। लिपस्टिक लगाकर रोशा ने एक भरपूर निगाह आईने में नजर आते अपने सरापे पर डाली। उफ, मैं कितनी हसीन हूँ, कहीं शीशा ना टूट जाए। कहते कहते खुद पर इतना प्यार आया कि भरकर आईने में नजर आते अपने अक्स पर अपने लब रख कर चूमा था। तुम्हें कोई हक नहीं, तुम इतनी हसीन नजर आओ रोशा अहसान मीर। वो अपने ही अक्स को मुंह चिढ़ाकर गर्दन अकड़ाकर बोली। ये डायलॉग नॉवेल में था या फिल्म या सीरियल में? अरुषा सोच में पड़ी। छोड़ो, मुझे क्या। हाय काश मेरे पास मोबाइल होता तो मैं अपनी सारी प्यारी प्यारी पिक्स हानि को सेंड करती, मगर क्या फ़ायदा, मोबाइल तो उसके पास भी नहीं। उसने अफसोस से अपने होंठ लटकाए। पिक्स हानि को नहीं, सासू माँ को सेंड कर दी। देख लें, बाकोल आपके रहम दिल और नेक फितरत बेटे के लिए तैयार हुई हूँ। हर वक्त अपने बेटे की एहसान याद दिलाती रहती हैं कि शुक्र करो मेरा बेटा मर्द होते हुए भी तुम्हारी कम उम्री पर रहम खा रहा है। अब बड़ी हो जाओ, कुछ तो अपने शौहर का ख्याल करो। वो भी तो मर्द है, उसकी कुछ ज़रूरतें हैं। उफ, ऐसी ऐसी बातें, अल्लाह तौबा तौबा। वो अपनी गाल पीटने लगी। ये बुजुर्ग औरतों को शर्म नहीं आती, बच्ची जैसी बहू से ऐसी बातें करते हुए। उसने इस बार होंठ खोल करके मुंह में सुखड़ी। अब ऐसा करूंगी कि चुपके से असलान का मोबाइल चुरा कर, जब असलान कुछ ऐसा वैसा करेंगे ना, तो वीडियो बना लूंगी और सासू माँ को सेंड कर दूंगी कि देख लें आपकी बेटी की रहमदिली।
और अपनी अच्छी बहू की कुर्बानी की वो कैसे। बाकी के जुमले अरुषा के मुंह में ही रह गए। और हथेली को मोबाइल के स्टाइल में बनाकर इमेजिन कर रही थी कि वो वीडियो बना रही है और सासू माँ को सेंड करने वाली है, और मुड़कर वीडियो सासू माँ के मुंह पर देने ही वाली थी कि बेडरूम की डोर की तरफ देखकर उसकी शक्ल रोने वाली हो गई। असलान बड़े आराम से सीने पर हाथ बांधे डोर से टिक लगाकर कब से उसकी बातें सुन रहा था। अरुषा की वीडियो बनाते हाथ मुर्दा होकर पहलू में गिर गए। शर्मिंदगी इतनी थी कि टूटने के लिए वॉशरूम में जाकर बाथ पड़ना होगा, फिर डुबकी लगानी होगी, मगर उसके लिए पैरों में जान नहीं बची थी। दुपट्टा भी आराम से बेड पर लेटा उसी हालत पर हंस रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वो उसके देखने पर अब आराम से सलाम करता अंदर आ गया। आते आते डोर भी लॉक कर चुका था, यानी कोई राह फरार नहीं। अरुषा ने दिल में धाई थी। सलाम का जवाब देना वाजिब होता है। वो अपना कोट उतारकर संजीदा शक्ल बनाए अरुषा से बोला, वालेकुम सलाम, आप कब आए। अरुषा ने किसियानी होते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम बेड की तरफ बढ़ाए ताकि कम से कम दुपट्टा तो उठा ले। जब तुम मुझसे बड़ी हसीन महकती भड़कती बातें कर रही थी। उसकी चालाकी समझते हुए असलान दो ही कदम में बेड पर जाकर बैठ गया, और फिर वाइडा भी कहाँ जिधर दुपट्टा शान से लेटा हुआ था। अरुषा ने परेशान होकर अपने शूज़ उतारते असलान को देखा। उसने सब सुन लिया, शुरू से या बीच से या आखिर से। जो भी सुना सब डेंजर सेंसर बातें थीं। असलान, कहाँ से सुना आपने। वो एहतियात के तौर पर जानने की ख्वाहिशमंद थी। एकदम शुरू से कि अम्मा जान सही कहती हैं कि निकाह के। अल्लाह, सब सुन लिया आपने। वो सदमे से चीखी पड़ी। हाँ, सब सुन लिया। पैरों से सॉक्स भी निकालते हुए उसने भी मासूमियत की हद की। किसी की बातें सुनना बैड मैनर्स होता है। अरुषा का बस नहीं चल रहा था, फिर से टाइम रिवाइंड हो जाए और अपनी गलती वो सुधार ले। बीवी की बातें सुनना सवाब का काम होता है। वो अब होंठ मुस्कुराहट में फैलाकर गले से टाई खोलता अरुषा की तरफ ही बढ़ा। नहीं, आपको गुनाह मिलेगा मेरी बेखबरी का फ़ायदा उठाकर। अरुषा को बहुत सदमा लगा था। ये बातें उसकी बहुत पर्सनल थी। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इतनी हसीन लगो और रज़लान मीर की नीयत खराब कर डालो। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए अपने होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट लाकर वो उससे आंख भी मार चुका था। देखिए, मैं तो पैदा ही हसीन हुई हूँ, और आप अपनी अच्छी भली पाक साफ नीयत मत खराब करें। अरुषा घबराती हुई पीछे खिसक रही थी। मेरी पाक साफ नीयत में तो तभी फतूर आ गया था जब तुम अव्वल रोज़ मुझे मिली थी। बट बाकोल तुम्हारे तुम कमसुम सी इनमेच्योर बेबी टाइप थी, इसलिए छोड़ दिया। अब तुम मुझसे मोहब्बत भी करती हो, तुम्हें मालूम भी हो गया मैं कितना रोमांटिक हीरो टाइप बंदा हूँ। सो खुद से खुद को किस्मत दो, मेरा काम मुझे करने दो। वो शरारत से एक एक बात उसकी दोहराता और अरुषा को बाथ टब में डुबकी लगाने पर मजबूर कर रहा था। लानत हो अरुषा तुम्हारी जुबान पर, एक तो सारी बातें रट ली इन्होंने। वो खुद पर लानत भेजती अपने बचने की तदबीरें सोच रही थी। पीछे खिसकते हुए उसका अजालत से बुरा हाल हो रहा था। लानत मलामत छोड़ो, कम से कम मेरी माँ की बात हुआ कुछ तो असर लो। उनके बताए के कोई फ़र्ज़ नहीं पूरा किया अब तक। सच कह रही थी वो, बंदा बशर शोहर है तुम्हारा, उसकी भी ज़रूर। अहसान, देखिए बख्श दें मुझे, कसम से अब कभी जो अकेले में कोई गुफ्तगू की। बस करें ना, अब मुझे मार ही डालेंगे आप। वो शर्म से सुर्ख होती पीछे की तरफ चलती हाथ जोड़ चुकी थी। उसके अंदाज उसका अंदाज असलान को और भी शरारत पर उकसा रहा था। ऐसे कैसे, अभी तो मुझे वीडियो बनानी है और माँ को सेंड करनी है। असलान आगे बढ़ते हुए वहीं रुककर अपनी पेन से मोबाइल निकालने लगा। वो मोबाइल को ऑन करने लगा और उतने में अरुषा को राह निजात मिल गया। असलान के पीछे खुली बैल्कोनी के डोर को देखकर उसकी आंखें चमक गईं। असलान, आपको शर्म नहीं आएगी ऐसी वैसी वीडियो बनाते। उफ, वो भी माँ को सेंड करते। वो बहुत चुपके चुपके बैल्कोनी के खोले ग्लास डोर की तरफ बढ़ी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वीडियो पाते ही वो खुश हो जाएगी कि उनके पोते वाली विश पूरी होने वाली है। असलान मोबाइल में वीडियो ऑन करने लगा। उतने में अरुषा भागकर बैल्कोनी में आकर डोर खींचकर लॉक कर चुकी थी। शुक्र था लॉक बंद होने का सिस्टम दोनों तरफ था। असलान उसकी चालाकी पर पुन्ना कर ग्लास डोर तक आया था। पर्दे हटाकर ग्लास डोर के उस तरफ नजर आती अरुषा को देखा, जिससे उसे जुबान दिखाई थी। कुछ कहना फजूल था। रूम की आवाज़ बैल्कोनी के उस तरफ नहीं जा सकती थी। आओ तुम बाहर, तुम्हारी सारी हेकड़ी ना निकाल दी तो कहना। वो आंखों ही आंखों में धमकी देता फिलहाल कोई न चारा ना पाकर वहां से हटकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। डिनर के वक्त अरुषा टेबल पर खाना लगाते हुए बार बार चोरी से असलान को भी देख लेती। शाम में जो उसने हरकत की थी, असलान ने अब तक उसका बदला नहीं लिया था। आराम से बेडरूम से बाहर आया, शाम की चाय भी साथ पी, हल्की फुल्की बातें भी की, फिर उसके बाद अपना ऑफिस वर्क लेकर बैठ गया। वो मुलाजमा के साथ मिलकर डिनर की तैयारी करने लगी।
मुलाज़िमा अपना सारा काम ख़त्म करके अपने क्वार्टर चली गई। बंगले के अंदर रहने की किसी को इजाज़त नहीं थी। असलान, खाना लगा दिया है। और रुषा लॉन्च में आकर ज़ोर से बोली। इतना वक्त गुजर गया और उसके कुछ भी नहीं कहने पर वो पुरसुकून हो चुकी थी। असलान ने लैपटॉप से निगाह हटाकर रुषा की तरफ देखा। चलिए खाना खा लें, बहुत भूख लगी है। कब से भूख का एहसास हो रहा था और उसके काम खत्म नहीं हो रहे थे। अच्छी बीवी बनना कितना मुश्किल है, पेट पर कितना जुल्म करना पड़ता है। कोई अरूषा से पूछे। कुछ देर पहले तुम इधर उधर कुछ खाती हुई दिखी थी मुझे। लैपटॉप ऑफ करते हुए वो अपने ग्लासेस आंखों से उतारकर टेबल पर रखकर अरूषा की तरफ देखकर मुस्कुराया। वो वो तो हजम भी हो गया। मुलाजमा से ढेर सारे फ्राइज बनाकर खाए थे और खाए भी थे, हर जगह टहल टहल कर। इसीलिए असान ने देख लिया था। असान बस सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। वो उसके उठते ही टेबल तक पहुंचकर अपनी जगह संभाल चुकी थी। तुम्हें जब भूख लगे खा लिया करो, मेरा वेट मत किया करो। काम की वजह से मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ। अपनी प्लेट में ज़रा सा सालन डालते हुए असान ने सादगी से कहा। नहीं, मुझे अच्छी बीवी बनना है। और फिर? अरुषा, ये कौन सा फतूर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है? क्या मैंने कहा तुम अच्छी बीवी नहीं हो? मैंने तुमसे शिकायत की तुम अच्छी बीवी बनने वाले रोल निभाओ। एकदम से असलान की संजीदगी से टोकने पर अरूषा सहम सी गई। असलान ने उसकी सहमी हुई शक्ल देखकर गहरी सांस ली और फिर नरमी से बोला। लिसन अरुषा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मेरी बीवी मेरे साथ ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर नहीं करती। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा कि मेरी बीवी मेरे सारे काम नहीं करती। मैं उस टाइप का बंदा नहीं जिसे मुलाजमा जैसी बीवी चाहिए। मुझे अपनी बीवी से सिर्फ खालिस मोहब्बत चाहिए। उसकी सारी वफ़ाएं मेरी होनी चाहिए। वो किसी भी गैर मर्द के बारे में सोचे भी मत। बस मुझे ये चाहिए। बाकी वो जब चाहे सोए, जब चाहे खाए, जब चाहे मेरी ज़रूरत क्या है पूरी करे या ना करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। समझ में आई तुम्हें? असलान ने संजीदगी से सब कहते हुए अरूषा को समझा दिया कि वो क्या चाहता है। जो कुछ उस पर बीती थी, असलान यही ख्वाहिश कर सकता था। एक बार चोट खा चुका था तो मुश्किल था कि जल्द ही इतवार कर लेता। जी, सब समझ गई, आपको क्या चाहिए। वो फीकी मुस्कुराहट से उसे देख रही थी। सुबह से जो चेहरा खिला हुआ था वो मुरझा सा गया। अरुषा, मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम अच्छी बीवी हो, माय बेस्ट वाइफ। बहुत मासूम और बहुत ही बेवकूफ़। वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिलाने के लिए उसकी नाक हिलाकर शौकी से बोला। अहसान, हर औरत आनिया नहीं होती। ये नाम सुनना था कि अहसान की सारी शोखी हवा हो गई। चेहरे पर सपाट बना गया। अरुषा, उस औरत का नाम मत लेना कभी। वो बामुश्किल खुद पर जबर करता सख्ती से टोक चुका था। उस औरत की वजह से आप मुझ पर एतबार नहीं कर पा रहे हैं असलान। तो कैसे मैं उस औरत का नाम ना लूं? असलान, गुनाह उससे किया, वो गुनाहगार है, मैं नहीं। जो सज़ा मुझे मिली, मुझे क्यों मोहब्बत से एतबार से महरूम किया जा रहा है? 6 माह से हर रोज़ मुझे उस औरत की वजह से आपने टॉर्चर किया है। वो भी जैसे आज ठान चुकी थी कि असलान मेरे को यकीन दिला के रहेगी कि उसे आनिया नहीं अरूषा समझ कर एतबार दिया जाए, उसकी वफ़ाओं पर शक नहीं किया जाए। अपने बाप को तुम शायद भूल गई हो। हसान उसे बर्फ़ की काट जैसी निगाहों से देखते हुए घुर्राया। यहाँ बात मर्द की हवस परस्ती की नहीं, औरत की वफ़ा और इतबार की हो रही है। असलान मीर, मुझे मेरे बाप से नहीं आपसे लेना देना है। बिला खौफ उसकी आंखों में देखते वो ठहर ठहर कर बोली। मुझे आपकी इनायतों की नहीं, आपके भरोसे, आपके इतबार की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप अपने पीछे मुझे घर छोड़कर जाएं तो आपके दिल में ये खौफ ना हो कि पीछे मेरी बीवी गैर मर्द से मिल तो नहीं रही, उससे बातें तो नहीं कर रही। आप उसे बाहर ले जाएं तो ये ना सोचें कोई दूसरे हसीन मर्द को देखकर वो अपने शोहर से बेवफाई कर देगी। हसान कितनी मुश्किल से खुद पर काबू रख रहा था वो ही जान सकता था। आंखों से लहू छलकने लगा था। अरूषा के हर लफ्ज़ पर उसकी रगें फटने जैसी हो रही थी। बस कर दे मुझे आनिया समझना। मैं सिर्फ आपकी हूँ। मेरी सारी वफ़ाएँ, सारी मोहब्बत सिर्फ आपकी है। खुदा मुझ पर लानत भेजे अगर किसी गैर मर्द का ख़्याल भी मेरे दिल से गुज़रा हो। मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती थी और करती हूँ। असलान, आपके सारे ज़ुल्म, सारी बेरहमी के बावजूद भी मेरी मोहब्बत अब भी मेरे दिल में उसी तरह कायम है। वो बोलते-बोलते एकदम से रो पड़ी थी। असलान की बर्दाश्त जवाब दे गई। अपनी जगह से उठते हुए उससे सामने रखा ग्लास हाथ मारकर टेबल के नीचे गिराया। ग्लास के साथ ना जाने क्या-क्या गिरा, दोनों ने देखने की कोशिश नहीं की। जो बीवी 6 साल मेरे साथ रहकर मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकी, तो 6 माह में तुम कैसे मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई? मुट्ठी बनाकर उससे फिर से पूरी कुव्वत से टेबल पर मारा था। अरूषा का दिल सहम गया, मगर सारी हिम्मत जमा करके वो उससे अब भी देख रही थी। तुम्हें तो मैंने वो सब भी नहीं दिया जो उस औरत को दिया था। हर आज़ादी, हर खुशी, आंखें बंद करके उस पर एतबार करता था
और जानती हो वो क्या करती थी? एक नहीं, सैकड़ों मर्दों से अपने हुस्न का खराज मांगती थी। मुझसे छुपकर वो हर खूबसूरत मर्द से अफेयर चलाती थी। उसे अपना शौहर छोड़कर सारे मर्द पसंद थे। इस बार वो जहरीली हंसी के साथ बोला। आंखों से लहू टपक रहा था। अरुषा ने दिल से उसका दुख, उसकी हैसियत महसूस की थी। और फिर आखिरी खंजर उसने मेरी पुछ पर कब घोंपा, तुम्हारे बाप के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करके। वो मेरे निकाह में थी, मेरी बीवी। इसके बावजूद भी कैसे कितने आराम से तुम्हारे बाप के साथ गुजार रही थी। अब भी मेरे तलाक देने के बावजूद भी उससे तुम्हारे बाप से निकाह नहीं किया। लिविंग रिलेशनशिप में है वो। और तुम कहती हो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इस बेगैरत अजलान मीर से जिसने अपनी बीवी के टुकड़े करके कुत्तों को नहीं खिलाए, जिसकी पीठ पीछे लोग हंसते हैं, क्या वो मोहब्बत के काबिल है अरूषा शाहनवाज खान? अरुषा की आंखों में आंखें डालकर वो लगातार नफरत से बोलता। आज पहली बार उसका नाम अपने बजाय उसके बाप के साथ जोड़ चुका था। मैं अरुषा असलान मीर हूँ। अरुषा असलान मीर, समझे आप? वो एकदम से चीख कर अपनी जगह से उठकर उसका किरपान थाम चुकी थी। मत भूले कि अरुषा शाहनवाज खान को आपने उसके भाई की जिंदगी के ओस में अरुषा असलान मीर बनाया था, तो कैसे उसे दोबारा उसके बाप के नाम के साथ जोड़ सकते हैं? उसी तरह उससे किरपान थामे वो चीख रही थी। असलान ने अपने कॉलर थामे अरुषा को साकित सा देखा। अगर आप एक औरत की बेवफाई के सताए हुए हैं असलान, तो आपकी अरुषा भी अपने बाप की अय्याशियों की सताई हुई है। असलान, मैंने देखा है अपनी माँ को उनकी बेवफाई के दाग से पछतावे में चलते सिसक सिसक कर मरते। हर रोज़ एक नई लड़की, हर रोज़ एक नई अय्याशी। उन्होंने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। असलान वो इंसान के भेस में भेड़िया है, जिसकी भूख बस औरत से मिटती है। उसका किरपान थामे थामे वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। असलान ने उसे अपनी बाजू में लेकर थपका था। अरूषा की बातों से वो अपना गम, अपना गुस्सा, नफरत सब भूल गया। शायद रह गया तो बस इतना, आज पहली बार वो उससे अपना मानकर वो राज खोल रही थी जो किसी से भी नहीं कहती। मैंने और हर्षम ने हर रोज़ इस जिल्लत और रुसवाई के जहर को पीकर बर्दाश्त करते हुए ज़िंदगी गुजारी है। मैंने तो आपसे कोई शिकवा नहीं किया अज़लान। एक मर्द की फितरत से घबराकर आपको कटघरे में नहीं खड़ा किया। आपकी किरदार की बुलंदियों की, आपकी शराफत की तो मैं तब से कायल हो गई थी, जब पहली बार आपको देखा था। आपकी गैरत, आपके एहतराम में झुकती पाक आँखें, सबने मुझे अट्रैक्ट किया था अज़लान। कसम ले लें अज़लान, अगर उस वक़्त उस औरत के शौहर ना होते, तो मैं आपके ख्वाब अपनी आँखों में सजा लेती। आपकी हो जाना मेरी अवलीन ख्वाहिश बन जाती। वो जैसे थक हार कर आज उसके सीने से लगी, अपने दिल के राज उस पर अयां कर रही थी। अजलान ने फ़र्द मोहब्बत से चूर होकर झुककर उसके बालों को बोसा लिया था। फिर उसे लिए लिए वो कुछ दूरी पर रखे सोफे पर बैठ गया। अरूषा इसी तरह उसके सीने से लगी, अपने दिल की बातें उससे कह रही थी। एक लड़की एक शोहर में जो खसूसियात चाहती है, वो सब आप में थी। किरदार की बुलंदी, एहतराम, सदाकत, औरत की इज्जत करना और बेहद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। आप मेरे सपनों के राजकुमार थे अज़लान, मगर आप मेरे नहीं हो सकते थे, इसलिए अपने दिल पर पहरे बिठा लिए। लेकिन एक दिन सब बदल गया और मेरे सपनों का राजकुमार, मेरा आइडियल मेरा हुआ। भी तो कैसे? जब वो पूरी तरह से बदल चुका था। शादी वाले दिन आपको उसी वहशी दरिंदे के रूप में देखकर मैं डर गई थी। अज़्ज़ार, मुझे आप में वही सब नज़र आया जो अपने बाप में देखा था, जो उस आदमी में देखा था। अज़्ज़ार ने झुककर उसका चेहरा देखा, मगर वो आंखें बंद किए खोई खोई बोल रही थी। मगर फिर धीरे धीरे यकीन हो गया, ये शख्स अब भी वैसा है, बस हालात ने इसे मजबूर कर दिया है। औरत की बेवफाई ने आपको पत्थर कर दिया था, मगर बदला नहीं था। तभी तो आप जब जब मुझे तकलीफ देते, एहसास शर्मिंदगी से उसी जख्म पर मरहम लगा देते। इस बार अरूषा ने आंखें खोलकर सर उठाया और अपनी हरी चमकती आंखों से सान का चेहरा देखा। वो झुककर उसकी पेशानी चूमकर फिर से उसका सर अपने सीने से लगा चुका था। अब अरूषा खामोश हो चुकी थी, मगर एक आंसू थी जो असलान के सीने से लगकर उसकी रगों जान में दौड़ रही थी। खुद असलान भी उसी एहसास को अपनी नस से महसूस करता उसका सर सहला रहा था। कुछ ही देर में अरूषा बेखबर हो चुकी थी, मगर असलान ने उसका सर सहलाना और दबकना नहीं छोड़ा था। उसकी सारी मोहब्बत जैसे उसके हाथों में सिमट आई थी। तुम्हें कैसे बताऊं मेरी जान कि असलान मीर ने कितने गमों को अपने दिल पर उठाया हुआ है। और जब तक अपने और तुम्हारे दुश्मनों को उनके किए गए एक एक जुल्म का बदला नहीं ले लूंगा, तब तक तुम इसी असलान को बर्दाश्त करो। झुककर सोई हुई रूषा के चेहरे पर बिखरे आए बालों को उसके चेहरे पर से हटाते हुए वो बेखुद सा उसे देखने लगा।
असलान उसके चेहरे को देखते देखते चंद माह पीछे चला गया, जब उसने पहली बार अरूषा शाहनवाज खान को देखा था। वो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन दिन साबित हुआ था, या शायद उसकी किस्मत ने अरूषा को उसकी ज़िंदगी में लाने के लिए खेल खेला था। वो उस दिन की याद में खोया था। उसके जहन में आज से कुछ माह पहले के मंजर लहराए।